जिला गाजीपुर के धामूपुर में है, जहां वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जो ये पार्क है वो सुसज्जित कराया जा रहा है। यहां पे सद्दाम भाई के साथ साथ सभी लोग युवा मिल करके इस कार्य को पूरा करवाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे, ये ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं और साथ ही जिस तरह से युवाओं की बात करें तो हर जगह युवा एक साथ जहाँ आते हैं वहाँ लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। आज युवाओं के देन है कि कहते हैं कि युवा सब पे भारी होता है। प्रधान जी हैं, क्या नाम है आपका? अनिकेत चौहान। अनिकेश, ये जो जिस पार्क में हम लोग मौजूद हैं, ये पार्क जो है कि कई दिनों से अजीब टाइप का बना हुआ था, धीरे धीरे लग रहा था कि ख़त्म हो गया है। आज सद्दाम भाई आए, आप लोगों के अंदर ऊर्जा भरे, तो क्या लग रहा है कैसे ये पार्क देखिए, सर्वप्रथम इसमें सभी लोगों का बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। खासकर हमारे सद्दाम भैया जो एक इस मुहिम को उठाए हैं। इसके पहले उन्होंने सैनिक चौराहा गाजीपुर का सुंदरीकरण कराया। बहुत ही अच्छा, पूरे प्रदेश में वो जो वीडियो फोटो जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत ही लोग तारीफ़ कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने भैया ने यहाँ सादियाबाद में सभी लोगों के सहयोग से बूंद बूंद से तालाब भरता है। यहाँ भी भैया आए हैं तो समझिए अपने नहीं, सभी लोगों का सहयोग है। पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का सहयोग है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे सहयोग कर रहा है, सब लोग यहाँ पे का ऐसा तो नहीं ना कि ये मुसलमान है, मुसलमान भाई बना रहा है तो हिंदू नहीं दे रहा है? नहीं, देखिए यहाँ लगभग में, देखिए बगल में मस्जिद बनी है, मस्जिद बनी है, वहाँ भी लगभग में हर गांव से 1-1 रुपये चंदा इकट्ठा करके मस्जिद बनाया गया है। देखिए, और यहाँ भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हम लोग हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ घूमते हैं। अब आप समझ नहीं पाएंगे, अगर यहाँ रहेंगे आप तो आपको मालूम नहीं चलेगा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। अगर कोई गरीब असहाय बच्चा है, आप 2000-4000 में ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, चाहे IAS PCS की तैयारी करना हो। और बखिया देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं, उन लोगों के अंदर भाईचारा नहीं है। लेकिन खान सर बहुत ही अच्छे हैं, रोशन सर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखिए, कोई भी अनहोनी होती है तो पूछ के नहीं आती है, चाहे विपत्ति चाहे संकट आता है तो पूछ के नहीं आता है। आज मैं बोल रहा हूँ, कल सुबह क्या होगा कोई जानता नहीं है। तो आज रोशन सर के साथ है, कल मनीष कश्यप जी के साथ हो सकता है। अच्छा, मनीष कश्यप को कितना लाइक कर? नहीं, देखिए हम मनीष कश्यप जी को लाइक नहीं करते हैं। देखिए उनके अंदर बेपेदी का लोटा है, दो मुहैया साफ है ना, वैसे वो हैं। आज कभी आज RJD की तारीफ करेंगे, कभी जो बीच में जनसुराज के साथ जुड़े हुए थे, अब फिर BJP में गए थे, माँ को लेकर ज्वाइनिंग किए थे कि मुझे टिकट मिलेगा, MLA बनूंगा, मंत्री सांसद राज्यसभा बनूंगा। लेकिन उनके अंदर नेता की क्वालिटी कुछ भी नहीं है, तनी की भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि खान सर और रोशन सर की भी बात को बढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़ा ही रहे ना, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं वो। और उससे होते तो कहते कि नहीं, ये तो होता जाता रहता है। मनीष जी अच्छे हैं, और क्या बोलते हैं, खान सर अच्छे हैं और रोशन सर अच्छे हैं, दोनों को मिला करके आपस मिला के कम्युनिकेशन बनाते कि दोनों लोग अच्छे हैं। लेकिन नहीं, वो तो बस सोच रहे हैं कैसे हिंदू बनाम मुस्लिम हो। कहीं ना कहीं वो समझिए कि BJP की तारीफ कर रहे हैं। एक समय था जब खान सर जब काम कर रहे थे, जब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, तो उस समय उनसे पूछा जा रहा था कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हैं। इतना तक कि उनसे नाम तक पूछा गया, उनकी बीवी का नाम पूछा गया, उनकी बीवी का लोग चेहरा देखना चाहते थे, लोग नहीं देख पाए और ना ही जान पाए। और आज भी खान सर को लोग असली रूप से नहीं जान पाया कि उनका नाम असली फैजल खान था। जानते थे खान सर का ये नाम? और राजनीतिक TRP बढ़ाने का काम है इनका। अच्छा, खान सर का नाम जानते थे आप लोग? फैजल खान है भैया, इधर नहीं 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 आप लोग कभी जानते थे? नहीं हम लोग नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जाना। हम लोग खान सर के नाम से जानते थे, खान सर के नाम। खानी सर के नाम से हम लोग जाने थे। आज तक हम लोग 5-7 साल से तैयारी कर रहे थे, खानी सर को जानते थे। बस खान सर जानते थे। आप बहुत सारे लोगों ने तो मुसलमान भी नहीं जानते थे क्योंकि उनके आप देखेंगे रक्षाबंधन बनाते हैं, माथे पे टीका लगाते हैं। हिंदू धर्म से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते थे। आज तक हम लोग को भी नहीं मालूम था कि नहीं मुस्लिम है या हिंदू है, कंफ्यूज थे हम लोग। किसी गुरु की जाति नहीं होती है, वह जाति विशेष से गुरु नहीं बनता है। वो सभी जाति का होता है, सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं, सभी उनको गुरु मानते हैं। ये नहीं कि नहीं वो किस जाति के हैं, कैसे हैं, उनसे मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। क्या लगता है कि जो शिक्षा दे रहा हो, जो कई सालों से पढ़ा रहा हो, क्या हत्या करवा सकता है या कर सकता नहीं, ये गलत है। आप हमारे साथ हैं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं आपकी हत्या कराऊँ। देखिए प्रेम है, एक कभी नहीं, बस एक द्वेष की भावना कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान मनीष कश्यप जी का है। बस वही रायता फैला रहे हैं।
अभी देखिए बीच में काफ़ी लोग गए थे, यहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, गाजीपुर के देवरिया कहाँ के लोग गए थे ना, वहीं नेपाल गए थे। पोखरण में कोई हुआ था ना, हवाई अटैक हो गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है, किसी के साथ भी हो सकती है अनहोनी। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें जिस जिस मामले को देखा जा रहा है उस मामले में उनके जो दोस्तों ने साफ साफ कहा था कि तबीयत खराब है। अब जो है कि उसको आग में घी डाला जा रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं अब खान सर ने ही ऐसा करवाया है। एक शिक्षक ऐसा क्यों करवाएगा? हाँ, बीच में दोनों के बीच में बवाल हुआ, लेकिन खान सर का जो मामला सामने आया था, खान सर को लोगों ने कहा कि भैया अब मामला धीरे शांत हो गया है, लेकिन अचानक फिर ये दुख जो है कि रोशन सर के ऊपर पड़ गया और उसका सीधा लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखिए ये रही बात ये, तो अगर मनीष कश्यप जितना पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से यूट्यूबर इतना पैसा कमा रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने सहयोग किया है बताइए। और मनीष कश्यप जी की बात, अरे रही खान सर की बात, तो खान सर सोचिए कितने लोगों का जो घर पे जैसे हाँ मड़ई छप्पर नहीं था, उन लोगों के पास छप्पर हो गया। जिन लोगों के पास रोटी मकान नहीं था, रोटी मकान मिल गया। खान सर की देन है। नहीं सोचिए आप, वही बिहार के लोग बनारस आते हैं इलाज कराने के लिए। आप बेचू चले जाएंगे तो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादातर लोग बिहार के लोग ही वहीं आएंगे। लाइन 2-2 3-3 दिन लगा रहते हैं। और वैसे होते तो वहाँ के मंत्री से, वहाँ के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से मुद्दा उठाते हैं, बात पूछते हैं, लेकिन नहीं, बस वही रायता फैलाने का काम कि फैजल खान है, वो खान है, बस गलत। लेकिन खान सर का जो मामला आया, खान सर जो हॉस्पिटल बनाया उसमें बहुत बच्चे जो कम फीस में, इतना तक कि अब तो इतना हो गया है कि खान सर का पूरी तरह से इस तरह से विरोध किया है जैसा लग रहा है कि खान सर आतंकवादी हो चुके हैं भैया। एकदम जैसे लग रहा है कि कोई आतंकी या घुस गया हो और आतंकी बन करके देश को बर्बाद करने का। देखिए रही बिहार को कोई जानता नहीं था, खान सर की वजह से स्वयं यूपी के रहने वाले हैं, देवरिया के साथ मूलतः निवासी हैं, लेकिन आज बिहार को पूरे खान सर और रोशन सर के नाम से बिहार को जाना जा रहा है। नहीं सिर्फ वहाँ सिर्फ बदमाशी, माफिया, गुंडागर्दी, यहीं और बकिया वहाँ कुछ नहीं है। और यहीं देखिए आप यूपी में कराएंगे, कहीं अदर स्टेट में कराएंगे, MRI कराएंगे तो 2500, 2000, 3500 MRI कराएंगे। लेकिन देखिए सर खान सर ने यहाँ भी शायद सुनने में आ रहा है कि बनारस में उनका खुलने वाला है, कोई हाँ ब्रांच खुलने वाला है। अब जो है कि पता चल रहा था कि उनका हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, लेकिन इसे साफ स्पष्ट होता है। सर जी आप तो भाई थोड़ा सा एजेड हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि क्या? मास्टर हैं। अच्छा आप सर जी हैं, आप तो भाई दोनों शिक्षकों का जो है कि वो सम्मान करते हैं, इन सब मामले में क्या जांच होनी चाहिए? देखिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे देश में बहुत सी जांच एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से जांच करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिना मतलब को ब्लेम ना। इतना यूट्यूबर ब्लेम कर रहे हैं, उनके आधार पे नहीं होनी चाहिए। यह सरकार की खुद जिम्मेदारी होती है, वो आगे जाके बढ़ चढ़ के आए और जांच कराए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी जांच, अब से पहले राम मंदिर बना, उसमें बहुत सी जांच एजेंसियां लगी थी। कई वर्षों से पुराना मंदिर शिवलिंग काशी विश्वनाथ में मिला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं जांच नहीं हो सकती है। इतने यूट्यूबर आकर के इतना बवाल मचा रहे हैं, पहले उन पे केस करना होना चाहिए कि जांच इतना द्वेष भावना फैला रहे हैं, इससे जो नुकसान हो रहा है उनके ऊपर आरोप मरना चाहिए कि नहीं आप इतना द्वेष किस आधार पे इतना आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं आप? आधार कुछ नहीं है, बस लोगों को रायता फैलाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल हम बता दें कि वीर अब्दुल हमीद पार्क में थे, जिस तरह से ये सभी लोग मिल करके, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके जिस तरह से यहाँ पे एकता बनाए हुए बैठे हुए हैं गाजीपुर ज़िले में, इस तरह से अगर बिहार में मनीष कश्यप चाहे होते तो शायद इन दोनों का बंटवारा न होता, दोनों एक साथ हो जाते। देखिए सबसे उदाहरण वीर अब्दुल हमीद जी हैं। 1965 में पाकिस्तान के टैंकों को नस्ता नाबूद करने का काम किया था। ऐसे कई वहाँ पे कई लोग होंगे बिहार में शहीद होंगे, और वैसे मनीष सर होते हैं, मनीष कश्यप, तो वहाँ भी एक पार्क का निर्माण करते हैं, स्वयं करते हैं। ऐसे होते तो सिर्फ अपने सोच रहे हैं कैसे मैं राजनीति में घुसूँ, विधायक बनूँ, मंत्री बनूँ, बस मेरा बोलबाला हो, बस यही सोच रहे हैं। अब दूसरी बात है कि देखिए तमाम यही कोचिंग सेंटर आपको दिल्ली में मिल जाएंगे, इलाहाबाद में मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भेदभाव नहीं है। बस कहीं न कहीं वहाँ की सरकार और वहाँ के लोग और खासकर मनीष कश्यप वो चाह रहे हैं कि खान सर बदनाम हो, उनका सेंटर बंद हो, और ये ऐसा होता है तो बहुत बड़ा कहीं न कहीं समाज को क्षति होगी, खासकर युवाओं को। चलिए अभी हम बात कर रहे थे लोगों से, महिला मामला जो था, जिस तरह से खान सर और रोशन सर के बीच में विवाद हुआ, रोशन सर के भाई की मौत हो गई संदिग्ध स्थिति में, लोग बता रहे हैं कि हत्या हुई है, तो कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जांच होना चाहिए। और जो लोग
यूट्यूबर बन कर के या नेता बन कर के राजनीति करना चाहते हैं उनसे सावधान रहिए, क्योंकि ये लोग कब किसके बीच में लड़ा दें पता ही नहीं चलता। अगर आपको सच्चा उदाहरण देखना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो या कराइए गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद पार्क में। क्या भैया? अमित यादव। अमित यादव जी हैं, बताइए सब लोग मिल करके। अमित यादव जी हैं, रोशन ये सद्दाम भैया मुस्लिम हैं, अगर उनको देश से मोहब्बत नहीं होती, लोग खान सर को आज टारगेट कर रहे हैं, अगर मोहब्बत नहीं होती तो वहाँ से चल के 50-60 किलोमीटर दूर नहीं आते हम लोग के यहाँ धामपुर। बताइए, हम इसी गांव के हैं, रहने वाले हैं। वो उनके चौहान जी हैं, पंडित जी हैं, हम यादव हूँ, ये भी यादव हैं। अगर जाति में अगर हम लोग को बंटवारा हो रहा है, आज मुस्लिम है हम हिंदू, अगर ये लोग करते तो आज नहीं, यहाँ पर कुछ विकास नहीं होता, कुछ नहीं हो पाता। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो मेन बात मैं बताना चाहूँगा, अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा रख करके हमारे पूर्वज हैं लोग, हमारे ही बिरादरी के पूर्व प्रधान जी लोग जब बताते हम लोग कि जब हमारे होश में तो ऐसा नहीं देखने को मिला, हमारे होश से पहले की बात है, जब पूर्वजों ने हमारे अब्दुल हमीद के बारे में जाना, जागरूक हुए हमारे गांव के लोग। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, हमको लगता है कि 4-5 हज़ार के ऊपर वोट है, बहुत बड़ी ग्राम सभा है हमारी। जब हमारी ग्राम सभा के लोग जाने तो हमारे ग्राम सभा के उसमें हम लोग जिस इस उम्र में हैं 30-32 की उम्र में, हमारे पूर्वज भी उतने उम्र में थे। उन लोगों ने उस समय हम लोग जैसा घूमना चालू किया, उनके समझ में